हेलो, गुड इवनिंग। सभी जेकेपी एस्पिरेंट के लिए गुड न्यूज़ है। आपका फ्री बैच इस चैनल पे स्टार्ट हो चुका है। आपको क्वालिटेटिव मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पे और सभी वीडियो आपकी जेकेपी की फुल सिलेक्शन प्रोसेस इस वीडियो पे सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। ओके, तो आज हम सिर्फ आप मुझे अपने 5 मिनट दीजिए, मैं आपको इतना स्ट्रांग कर दूंगा, मतलब हर वीडियो में आप ऐसे देते रहेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है इंग्लिश में। हम सीक्वेंस वाइज इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा सिलेबस। ओके, तो ये है हमारा इंग्लिश का पहला टॉपिक आर्टिकल। तो आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल। आर्टिकल के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लास्ट पे हमने प्रैक्टिस सेट आपके लिए सरप्राइज भी रखा है। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। सबसे पहले आप जानिए आर्टिकल इंग्लिश में होता क्या है। सिंपली जो नॉन को मॉडिफाई करे। आप इस बात को ध्यान में रखें कि ये नॉन के अलावा और किसी चीज़ के साथ नहीं लगता है। आर्टिकल का इस्तेमाल इंग्लिश में सिर्फ नॉन के साथ होता है। ओके, ये दो किस्म के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट होता है जो नॉन स्पेसिफिक चीज़ पर्पज़ के लिए लगाया जाए, ए और एन, ठीक, तीन ही आर्टिकल होते हैं। और डेफिनेट में कौन सा आता है, द। द हम किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए और एन किसी नॉन स्पेसिफिक अननोन थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, समझते हैं। ये थोड़ा गला बन गया है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, देखिए, ए और जो एन होता है ये किसी नॉट स्पेसिफिक पर्पस और अननोन थिंग, इसका कोई भी पर्पस नहीं होता है। देखिए, ये सिर्फ यूज नॉन के साथ। ए और एन का मीनिंग होता है कोई भी एक, बस इतना आप याद रखिए, आगे चलिए। और दूसरी बात ये याद रखिए, ए का इस्तेमाल हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है। और एन का इस्तेमाल साउंड, ठीक, साउंड के लिए, और ए का इस्तेमाल वावल साउंड के लिए होता है। बस इस बात को याद रखिए आप। अब हम ए का इस्तेमाल पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ए है एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल या किसी और चीज़ के लिए होता ही नहीं, ओनली फॉर नाउन, सिर्फ नाउन के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ हैप्पी। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ। शी इज़ वर्किंग, बाकी नॉन के अलावा ये आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑनेस्ट के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल हो सकता है, बट हम ऑनेस्टी लिख लें, इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, खाली नॉन के साथ होता है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये ऊपर रह गया हमारा ए का इस्तेमाल, इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। लास्ट पे प्रैक्टिस सेट भी है। जैसे ही इज़ अ बॉय, कोई एक लड़का है, हम नहीं जानते इसको, ठीक। ही इज़ ए डॉक्टर, ये जब द का इस्तेमाल पढ़ेंगे आपको पता लगे। दे हैव अ कार, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अगर ही इज़ बॉय लिखेंगे ये गलत है, क्योंकि ये नॉन है। नॉन के साथ ए का आर्टिकल का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर है, नॉन है, इसके साथ आर्टिकल ए लगाना कंपलसरी है। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं अब। अच्छा, इनके साथ ए क्यों लग रहा है, जैसे बॉय, बॉय मतलब कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। वावल तो हमारे 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसके अलावा सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम एन का इस्तेमाल देखते हैं। ये एन का इस्तेमाल वावल साउंड के लिए ही होता है। जैसे इम्प्रेसिव, आई की आवाज़ निकाल रहा है, इम्प्रेसिव, ई की आवाज़ निकाल रहा है, तो इम्प्रेसिव मूवी। दिस वाज एन का इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये जो है वावल साउंड निकाल रहा है। एम ए एम 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 मतलब MBBS डॉक्टर, यानी वावल साउंड निकाल रहा है। ए ई आई ओ यू 5 ये वावल होते हैं। जैसे ऑनेस्ट, एच से है बट ओ, ऑनेस्ट की मतलब आवाज़ वावल साउंड निकाल रहा है, इसीलिए इसके साथ भी एन का इस्तेमाल हुआ। अब दूसरी बात ये है कि आप देख लीजिए, जैसे नोट, नॉन कोट नोन्स के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे ये नॉन भी अगर मान लेते हैं आप, जैसे कि ब्रेड,
बटर, राइस, ये इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये एग्जांपल ऐसे दे दी मैंने, ब्रेड, बटर, राइस वगैरह जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ भी आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बजाय नॉन। ये नॉन ही है बट आप इसके साथ फिर भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, आप एब्स्ट्रैक्ट नॉन के साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, फूड आइटम्स के साथ और एब्स्ट्रैक्ट नॉन के साथ। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं द, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? जो स्पेसिफिक पर्पस या जानी हुई चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे द। ओके, ही इज़ द स्टूडेंट, इस स्टूडेंट को मैं जानता हूँ इसीलिए ही इज़ द स्टूडेंट। जैसे देयर आर मैनी बॉयज़ बट द बॉय विथ रेड टी शर्ट इज़ माई नेफ्यू, जो ये लड़का रेड टी शर्ट है इसको मैं जानता हूँ, ये मेरा भतीजा है, तो इसलिए इधर द का इस्तेमाल हुआ। जिस चीज़ को हम जानते हैं, जैसे ही इज़ द मैन, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई पहले से जानना, उसके बाद उसके लिए हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज़ द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था ये वही आदमी है। ही इज़ द मैन, इधर द का इस्तेमाल हुआ, मतलब स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है। बाकी स्पेसिफिक चीज़ों के अलावा जैसे हम पार्टिकुलर चीज़ों के साथ लगा सकते हैं, रिवर्स के साथ लगा सकते हैं, कंटिनेंट के साथ, न्यूज़पेपर के साथ, रिलीजियस बुक के साथ। ओके, रिलीजियस बुक के जैसे क्लास ऑफ समथिंग, सी के साथ, ओशियन के साथ, और हम सिंगल कंट्री के साथ द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पार्टिकुलर में नहीं आती है। जैसे कि द इंडिया, द द मतलब चाइना, द इराक, द ईरान, ऐसी हम इस्तेमाल कंट्रियों के साथ नहीं कर सकते। हाँ, अगर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हो उनके साथ हम कर सकते हैं। रिवर के साथ द गंगा, इंडस, कंटिनेंट, द एशिया, द यूरोप, द कुछ भी आप अफ्रीका वगैरह कंटिनेंट के साथ भी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द भारत समाचार हैं, ऐसे न्यूज़पेपर के साथ, रिलीजियस बुक, द बाइबल, द गीता, द कुरान, इनके साथ भी। क्लास ऑफ समथिंग जैसे द काउ, द गोट वगैरह, द हॉर्स, इनके साथ भी कर सकते हो द का इस्तेमाल। सी के साथ जैसे द अरबियन सी, ओशियन के साथ भी एटलांटिक, द पैसिफिक ओशियन, इनके साथ भी कर सकते हो, बट कंट्री के साथ नहीं कर सकते हो। आओ प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। 10 MCQ है, ज़रा आपको इसमें से कितने आते हैं देखिए। मैंने एक चीज़ आप क्लियर रखिए कि ए और एन का मतलब होता है एनी, कोई भी एक, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? एनी। बट ANY, एनी, बट ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक, और एन जो है ये वावल साउंड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। अब देखिए, यूरोपियन, आई एम गोइंग टू एन यूरोपियन कंट्री, इसमें क्या आएगा? एन आएगा, ए आएगा, द आएगा, या आर्टिकल नहीं है। इसमें कौन सा आएगा? यू, यूरोपियन, यूरोपियन, इसमें ए का इस्तेमाल होगा। य से यूरोपियन, य मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसमें ए का इस्तेमाल होगा, ठीक। अच्छा, लाइन इज ए फ्रीशियस एनिमल, इसके पहले क्या लगेगा? मैंने बताया कि क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे द काउ, द हॉर्स, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा, द लाइन। ओके, फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया, ही इज़, मैंने बोल दिया था ऑनेस्टी के साथ, जैसे ऑनेस्टी होगा इसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, बट ऑनेस्ट है तो इसके साथ आप एन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ऑनेस्ट जो होता है ओ की आवाज़ निकालता है, ओनेस्ट। ओके, तो इसलिए इसके साथ जो है एन आएगा। रही बात द ताजमहल, ये चौथा क्वेश्चन आ गया हमारा, द ताजमहल इज़ मेड ऑफ मार्बल। ओके, इसके साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा? इसके साथ नो आर्टिकल, कोई भी नहीं लगेगा, ये नॉन काउंट नॉन है। ओके, ये काउंट मार्बल काउंट नहीं हो सकता। वैसे लेट अस प्ले चेस, इसमें भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद हमारा आ गया ही वॉज डिश बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास, कौन सा मतलब बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास, इसमें बेस्ट जो होता है ये एक बेस्ट स्टूडेंट, इसको मतलब मैं जानता हूँ क्लास में बेस्ट स्टूडेंट है, इसको मैं पहले से जानता हूँ, तो द का इस्तेमाल होगा। ओके, द बेस्ट स्टूडेंट। इसके बाद
आ गया हमारा न्यूयॉर्क इज़ डैश डैश लार्ज सिटी। ये कौन सी सिटी है? ए लार्ज, लार्ज मतलब कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है। ओके, उसके बाद हमारा आ गया, इसमें फुल स्टॉप आ गया, इसके बाद द अपार्टमेंट ऑफ इज़ न्यू, इसके साथ द का इस्तेमाल होगा। उसी तरह इसके फॉर लॉन्ग टाइम क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, ए आएगा, बिकॉज कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है। उसके बाद हमारा 10वां आ गया, आई वॉन्ट डैश डैश एग, एग ई की आवाज़ निकाल रहा है, एग। ओके, ई की नहीं, ए की आवाज़ निकाल रहा है, एग, एग। तो इसमें एन का इस्तेमाल होगा क्योंकि वावल के साथ ए आई ओ का इस्तेमाल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।